बरसने लगी है से रहमत के नामे नबी की फजीलत बड़ी है, के नामे नबी की फजीलत बड़ी है। इधर नात आका कि मैं पढ़ रहा हूँ, इधर नात आका कि मैं पढ़ रहा हूँ, उधर मेरी किस्मत दुल्हन बन रही है। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। हमारे असलाफ की ये तारीफ है, हमारे असलाफ का ये अक़वाल है कि अगर वतन हमारी जान मांगे तो जान देंगे, अगर वतन हमारी औलाद मांगे तो औलाद देंगे, अगर वतन हमारा तन मन धन मांगे तो तन मन देंगे, अगर वतन हमारा माल मांगे तो माल देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि मुसलमान अपनी नबी की जाओ जलाल को दे दे, ये नहीं हो सकता है कि मुसलमान आखिरत को छोड़कर दुनिया को दे। जब इस हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों ने जुल्म और सितम की जब ढाल रचा दी, हिंदुस्तान के मुसलमानों को जुल्म और ज़्यादती करने लगे, हिंदुस्तान के मुसलमानों के अकायद पर तसलीसी अकीदे की बुनियाद रखना चाहा तो सबसे पहले शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह मैदान जिहाद में कूद पड़े और अफजलुल जिहादी कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानी जाहिरीन के जज्बे पैकरा से शर्मसार हो गए और हिंदुस्तान के दारुल हरब होने का फतवा दे दिया, जिसके नतीजे में मुसलमानों को तरह तरह की अज़ियतें पहुंचाई गई, मुसलमानों को न जाने किन किन हालात से गुजरना पड़ा। किसी शायर ने कहा है, टल न सकते थे हम अगर मैदान में अड़ जाते थे, टल न सकते थे अगर मैदान में अड़ जाते थे, शेर पांवों के भी उखड़ जाते थे। मेरे दोस्तों, वो टीपू सुल्तान ही की जात थी जिसने ये कहा था कि गीदड़ की 100 बरस की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दे दिया था, अंग्रेजों के खिलाफ महाज जंग कायम किया था, जिसके नतीजे में मुसलमानों को तकलीफें उठाई पड़ी थी, मुसलमानों को कोई शौक नहीं था, मुसलमानों ने गर्दनें कटाई इसलिए कि हमारा देश आजाद हो जाए, मुसलमानों ने अपनी जानें लुटाई इसलिए कि वो हुकूमत नहीं करे, अमन लाने के लिए, मुसलमानों ने अपने औलादों की कुर्बानी दी है तो वो इसलिए कि हमारा हिंदुस्तान अमन का सुलह का मरकज बन जाए। मुसलमानों ने कुर्बानियां इसलिए नहीं दी थी कि वो हाकिम बने, मुसलमानों ने कुर्बानियां इसलिए नहीं दी थी कि वो हुकूमत करे, मुसलमानों ने अपने खून जिगर को इसलिए नहीं कुर्बान किया था कि हम यहाँ राजनीति करें, मुसलमानों ने अगर कुर्बानी दी है तो अमन को कायम रखने के लिए, दीन को बरकरार रखने के लिए, शरीयत को बरकरार रखने के लिए, अपने मजहब को बरकरार कर रखने के लिए, अपने दीन और इस्लाह की गर्ज से और मुसलमानों को अमन के साथ रहने के लिए, तौहीद को बाकी रखने के लिए, इंसानियत को बाकी रखने के लिए, इसलिए मुसलमानों ने कुर्बानी दी थी। इंसानियत को बचाने के लिए मुसलमानों ने कुर्बानी दी थी। मुसलमान को शौक नहीं था कि वो हुकूमत करे, अगर हुकूमत करने का शौक होता तो शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह जिस टाइम आजादी की गीत गाए जा रहे थे तो चाहते तो गांधी जी की जगह पर अपनी फोटो डाल देते, लेकिन नहीं, खुदा का शुक्र है कि हमारे अकाबिल को कोई शौक नहीं था अपनी सीट लेने का, हमारे अकाबिल को कोई शौक नहीं था हाकिम बनने का, हमारे अकाबिल का यही शौक था कि हमारी आने वाली नस्लें, हमारी आने वाली पीढ़ी वो अमन के साथ, सुकून के साथ, अपनी शरीयत पर, अपने मजहब पर, अपने कवानीन पर अमन सुकून के साथ जिंदगी को गुजार सके। बेशक, बहुत मेरे दोस्तों, ये हमारे असलाफ का मंशा था, ये हमारे असलाफ की सोच थी, जिसके नतीजे में न जाने कितने मुसलमान, कितने उलमाए किराम और दीगर मज़ाहिब के लोग भी, माशाअल्लाह दीगर मज़ाहिब के लोगों ने भी
मुसलमानों का साथ दिया और एक होकर एक प्लेटफार्म पर आकर मुसलमानों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलना शुरू किया, तब जाकर ये देश गुलामी की जंजीर से आजाद हुआ है। यूं ही आजाद नहीं हुआ है। मैं जाते जाते आखिरी बात यही कहना चाहूंगा, अपने मुसलमान भाई से भी, बुजुर्गान दीन से भी, अपनी माँ बहन से भी और हमारे दीगर दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं कि अब भी एक प्लेटफार्म पे आ जाओ। खुदारा अब भी एक प्लेटफार्म पे आ जाओ। ये नुक्ताचीनी करने से, किसी की टांगे खींचने से बर्बादी हमारी होगी, किसी और की नहीं। जिस तरह से अभी आसाम के अंदर जेलों में डाला जा रहा है, कल हो के हमें भी डाला जाएगा। उस वक्त में सोचिएगा कि हम लाठी एक जगह 10 कर ले, नहीं होने वाला कुछ। मुसलमानों अपने अंदर से इख्तिलाफ खत्म कर लो। खुदारा इस वास्ते से कि मैं वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू की रस्सी को मजबूत पकड़ लो। अगर किसी का भगवान अलग है, किसी के पीर अलग है, किसी के मुर्शिद अलग है, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, खुदारा सबका खुदा तो एक ही है। उस खुदा का वास्ता देके कहना चाहता हूँ, मेरे जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, मुसलमान हो, हिंदू हो, बरेली हो, देवबंदी हो, शिया हो, सुन्नी हो, सब एक प्लेटफार्म पे आ जाओ, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करो। मुसलमानों अगर अब भी बेदार नहीं हुए तो खुदारा याद रखिए, अपनी अकल पर से गफलत का पर्दा चाक नहीं किए तो हमारी तबाही और बर्बादी हमारे सामने नताइज है। अपनी पिछली कौमों को उठाकर, पुश्तुनिया को उठाकर देख लो, दूसरे मुल्कों को उठाकर देख लो, वही हाल हमारा भी होने वाला है। मुसलमानों अपने ऊपर से गफलत के पर्दे को चाक करो और हर गांव के अंदर भाईचारा पैदा करो, सब मिलजुल कर रहने की कोशिश करो। वक्त बहुत हो गया है, हमें दूसरी काम की भी जिम्मेदारी है। बस इसी बात से मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।